दोस्तों, कवि प्रविश यूट्यूब पे तहे दिल से स्वागत। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। क्या बात है। देखो दोस्तों, कभी कभी आवेश जब आता है किसी इंसान को और वो जब करुणा की जगह ले लेता है तो उस आवेश से शायद कुछ बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। उस आवेश से फायदा तो बहुत कम होगा, लेकिन नुकसान ही ज्यादा जरूर हो सकता है। ऐसा ही कुछ ये शायर हमें सलाह देना चाहता है और वो उदाहरण दे रहा है कि मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से कभी पुष्प खिलेंगे नहीं। अगर पुष्प खिलने चाहिए, अगर महक चाहिए, अगर कुछ अच्छा हो, ऐसे आपके दिल को लगता है तो दोस्तों, हमारे आवेश को लगाम डालना सीखना चाहिए। हमें अंदर जितनी हमारे दिल के अंदर करुणा भरी रहे, उतने हमारे व्यक्तित्व को निखार आता है। हमारी वाणी जो है उसमें एक मिठास आती है और उस मिठास से नहीं होने वाले काम भी बनते चले जाते हैं और जिंदगी आसान लगती है। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि नारी के कपड़े उतारे जाने की कोशिश में महाभारत हो गई थी। एक समय ऐसा था कि नारी के कपड़े उतारे जाने की कोशिश में महाभारत हो गई थी और अब एक यह समय आया है कि किसी नारी से तन ढकने को कह दो तो महाभारत हो जाती है, महाभारत हो जाती है। क्या बात है दोस्तों, बिल्कुल दिल की बात। आजकल जो माहौल दिख रहा है आसपास, जो एक कपड़े पहनने का तरीका बदल चुका है लड़कियों का, न जाने क्यों यह वेस्टर्न कल्चर इनको बड़ा अच्छा लगता है। अरे जो हमारी संस्कृति ने सादगी दी है, शीतलता दी है, पवित्रता दी है, उसको क्यों भुला रहे हो? देखो क्या कपड़े हैं आजकल लड़कियों के। पता नहीं चलता कि उनके घर वाले उन्हें क्यों नहीं बता सकते कि यह बात गलत है। खैर छोड़ो, यह तो बहुत बहुत गहरा विषय है, लेकिन इन दो चार पंक्तियों में इस शायर ने जो बयां किया है वो बहुत चुभता है दोस्तों दिल को। एक समय ऐसा था कि नारी के कपड़े उतारते जाने की कोशिश में महाभारत हो गई थी और अब एक यह समय है कि किसी नारी से तन ढकने को कह दो तो महाभारत हो जाती है। कहने का मतलब यह है, अगर रास्ते में अगर किसी पहचान की लड़की आपको मिलेगी और वो अगर कोई टी शर्ट और हाफ पैंट पहन के, जो कि एक अनचाहा पहराव है जिसमें से उसका स्त्रीत्व सारे समाज को देख रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है, और उसे अगर हम कहेंगे रास्ते में रोककर कि ये कपड़ा ऐसे पहनना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा तन ढकने जैसे कपड़े पहन के आओगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों, उसी पल उसी समय आपके साथ झगड़ा हो सकता है, आपको वो ही कुछ बातें सुना सकती है। ये इसका मतलब है किसी नारी से तन ढकने को कह दो, आजकल तो महाभारत हो जाती है। आशा करेंगे हमारी संस्कृति का महत्व ये आती हुई जनरेशन को, आजकल की नौजवान लड़कियों को थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए। इसी आशा के साथ मुड़ता हूं आगे। अनजान होना इतनी लज्जा की बात नहीं जितना सीखने के लिए तैयार न होना। अनजान होना इतनी लज्जा की बात नहीं जितना सीखने के लिए तैयार न होना। क्या बात है। मुझे अगर एक आध चीज नहीं आती है तो वो सीखने की कोशिश करने का एक जज्बा हमारे दिल में चाहिए, एक चाहत चाहिए। ये मुझे क्यों नहीं आती, मैं ये सीखूंगा, मुझे आगे जाना है। इसलिए शायर कहता है कि अनजान होना इतनी लज्जा की बात नहीं है, लेकिन सीखने के लिए ही अगर आप तैयार नहीं है तो ये बड़ी शर्म की बात होगी। चलो दोस्तों, कुछ नई नई चीजें सीखने के लिए हम अक्सर तैयार रहेंगे, ऐसे ही हमारे दिल को मनाते रहेंगे। जहां डर खत्म होता है वहीं से जीवन शुरू होता है। जहां डर खत्म होता है वहीं से जीवन शुरू होता है, जीवन शुरू होता है।
क्या बात है दोस्तों। देखो दोस्तों, किसी भी चीज को डरने की कोई बात नहीं है। जब आपका डर खत्म हो जाए तभी आपके दिल में जीवन के प्रति कोई सकारात्मकता आ सकती है। इसलिए शायर कहता है, जहां डर खत्म होता है वहीं से जीवन शुरू होता है, जीवन शुरू होता है। चलो दोस्तों, किसी भी चीज का आपके दिल में कभी डर ना रहे, यही मैं शुभकामना दूंगा। और आज के अंदाज शरण में बस इतना ही दोस्तों, लेकिन बहुत जल्द लौटूंगा और कुछ मायकी मायकी सी पंक्तियां लेकर खास आपके लिए।